इस वीडियो में हम आपको ट्रेड लगाना और बैलेंस का सेक्शन जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में हम तीसरे नंबर पे ट्रेड का बटन क्लिक करेंगे। ट्रेड का बटन क्लिक करते ही आप ट्रेड के सेक्शन में आ जाएंगे। ये बेसिकली हमारा वो सेक्शन होता है जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से अटैच्ड होता है और हमारा जितना बैलेंस हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला होता है वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ऊपर सबसे पहले आपके पास बैलेंस लिखा हुआ है। ये डेमो अकाउंट है, इसमें बैलेंस हमारा 5000 है। इक्विटी और फ्री मार्जिन भी आपको 5000 नज़र आ रहा है। जब आपकी ट्रेड लग जाएगी, जब आप कोई ट्रेड लगाएंगे तो आपको इक्विटी, फ्री मार्जिन और इनमें आपको डिफरेंसेस तब शो होंगे। इस वक्त कोई ट्रेड नहीं लगी हुई, इसीलिए सारी फिगर्स एक जैसी हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ट्रेड लगाने का तरीका देखते हैं। ऊपर ब्लू पट्टी में आपको प्लस का साइन नज़र आता है टॉप राइट पे, उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आप न्यू ऑर्डर के सेक्शन में आ जाएंगे। ये वो विंडो है जहां पर आप जो भी करेंसी या कमोडिटी ख़रीदना चाहते हैं, इसमें आपको वो शो होगी। सबसे ऊपर ब्लू में अगर आप ब्लू एरिया में सेक्शन में आप देखेंगे इस विंडो में, तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी। दैट मीन्स इस वक्त आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कोई और करेंसी या कमोडिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके एंड पे राइट साइड पे आपको डॉलर का साइन नज़र आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसमें सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले यूरो यूएसडी। चूंकि यूरो यूएसडी में सबसे ज़्यादा तिजारत होती है तो इसलिए हम यूरो यूएसडी सिलेक्ट करेंगे। यूरो यूएसडी सिलेक्ट कर लिया। अब हम जो भी ट्रेड लगाएंगे, जो भी सेल परचेस करेंगे, वो यूरो यूएसडी के पेयर में होगी। ठीक है। यूरो यूएसडी के नीचे आप अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन बेसिकली आप मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आप अभी इसी वक्त ट्रेड लगाना चाहते हैं। अगर मार्केट एग्जीक्यूशन आप क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे बाय लिमिट, सेल लिमिट, स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। मार्केट एग्जीक्यूशन के अलावा जितने भी आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये वो ऑर्डर्स हैं जो कि आप करंट नहीं लेकिन फ्यूचर की किसी प्राइस में लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी प्राइस चल रही हो किसी भी कमोडिटी की ₹10 या $10, और आप कहते हैं कि नहीं, मैंने $5 पे या ₹5 पे जब उसकी प्राइस आ जाए तो तब खरीदना है। तो फिर आप मार्केट एग्जीक्यूशन के अलावा बाय लिमिट, सेल लिमिट या इनमें ऑप्शन चूज करते हैं। इनको हम पेंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। पेंडिंग ऑर्डर पे हमारा एक अलग वीडियो होगा जो कि आप देख के इनके इंडिविजुअली जो इनके ऑर्डर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हम मार्केट एग्जीक्यूशन को डिस्कस करते हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन अगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं करंट मार्केट के प्राइस पे, जो भी प्राइस चल रही है उसी पे मैं सेल परचेस करना चाहता हूँ। ठीक है। मार्केट एग्जीक्यूशन के नीचे हमारे पास जो सेक्शन आ रहा है वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम में जो ब्लैक में दरमियान में लिखा हुआ है ये आपकी एक्चुअली सिलेक्शन है। इसको कम या ज़्यादा करने के लिए आपको लेफ्ट या राइट पे प्लस या माइनस के साइन नज़र आ रहे हैं। तो लेट सपोज अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं माइनस वाला सेक्शन पे क्लिक करूँगा। -0.01 पे क्लिक किया तो एक एक करके कम हो रहा है। अगर मैं -0.10 पे क्लिक करूँगा तो 10-10 के पॉइंट्स पे वो कम हो रहा है। ठीक है। इसको मैं कम करते हुए 0.01 पे ले आता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वॉल्यूम 0.01 जो है ये सबसे छोटा फिगर है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे छोटी लॉट यूरो यूएसडी में परचेस कर रहे हैं। 0.01 स्टैंड करता है 100 के लिए। मतलब यहाँ पर मेरा 0.01 सेलेक्ट करने का मतलब हुआ कि मैंने 100 यूरोस बाय करने हैं या सेल करने हैं। ठीक है। अगर मैं इसको 0.02 कर दूं तो इसका मतलब है कि मैं 200 यूरो खरीदना या बेचना चाहता हूं। अच्छा, यहां पर हम ये भी क्लियर कर दें कि कुछ ब्रोकर्स में 0.01 जो है वो 1000 यूरोस के लिए या 1000 यूनिट्स के लिए स्टैंड करता है। ठीक है। तो और कुछ ब्रोकर्स में 0.01 100 के लिए स्टैंड करता है। 0.01 नैनो लॉट्स कहलाते हैं। ये सबसे छोटे पॉसिबल लॉट्स हैं जो कि आप फॉरेक्स में सेल परचेज जिसकी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास नीचे वॉल्यूम के सेक्शन के नीचे आपके पास वही बिड प्राइस एन
आस्क प्राइस आ जाती है, जो कि ब्रोकर की कीमत खरीद और कीमत फरोख्त है। बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस के नीचे आपके पास स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आ जाता है, जिसको SL और TP लिखा गया है। ये वो ऑप्शंस हैं जो कि आप ट्रेड लगाने के बाद यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ट्रेड को फॉलो नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि आपने एक कमोडिटी या करेंसी 10 रुपए की प्राइस पे ख़रीदी हुई है और आप चाहते हैं कि जब उसकी प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए पे पहुंच जाए तो वो ऑटोमेटिकली वापस सेल आउट हो जाए, तो उस केस में मैं TP में 15 लगा दूंगा। ठीक है, आपको मैनुअली उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह स्टॉप लॉस अगर मैंने 10 पे खरीदी हुई है और मैं चाहता हूं कि जब उसकी कीमत 7 पे आ जाए और मुझे 3 रुपए का नुकसान हो तो वो ऑटोमेटिकली वापस सेल आउट हो जाए, मैं अपना लॉस और नहीं मैं और लॉस नहीं करना चाहता। तो इस तरह मैं स्टॉप लॉस पे 6 की प्राइस का या 7 की प्राइस लगा दूंगा, तो जैसी ही प्राइस 7 पे आएगी ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड बंद हो जाएगी। उसके नीचे आपके पास आ जाता है फिल पॉलिसी, जो कि है किल और फिल या इमीडिएट और कैंसिल। ठीक है, ये एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं मेटाट्रेडर 5 पे। अब आजकल इसकी कोई इतनी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आप एहतियातन इसको फिल या किल पे रख सकते हैं। फिल और किल के नीचे आपके पास वही बिड प्राइस का टिक चार्ट नजर आ रहा है, जो कि आपको प्राइस मूवमेंट शो कर रहा है। टिक चार्ट के नीचे आप देखेंगे तो एंड पे आपके पास दो बटन हैं, एक बाय का एक सेल का। ठीक है, बाय बाय मार्केट, सेल बाय मार्केट। नाउ अगर आप बाय बाय मार्केट का बटन क्लिक करते हैं और 0.01 का वॉल्यूम आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप 100 यूरोज बाय कर लेंगे। ठीक है, 1 यूरो की कीमत क्या चल रही है? 1.10076 की कीमत खरीद है और कीमत फरोख्त 1.10082। ठीक है, चूंकि आप खरीद रहे हैं और ब्रोकर, तो आप ब्रोकर की कीमत फरोख्त देखेंगे जो कि इस वक्त चल रही है 1.10089। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप इस वक्त बाय बाय मार्केट क्लिक करते हैं तो आप 1 यूरो 1.10085 पे परचेस कर लेंगे। ठीक है, चूंकि हमने 0.01 सेलेक्ट किया हुआ है, दैट मीन्स हम 100 यूरो सेलेक्ट कर लेंगे, परचेस कर लेंगे ना। 100 यूरोस को बाय करने के लिए हमें चाहिए 110.8 डॉलर्स। ठीक है, अगर हम इसी रेट को कन्वर्ट करें 100 पे। याद रखें यहाँ पर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा हम फुल पेमेंट नहीं करते। मतलब ये कि अगर मैंने 100 यूरो खरीदने हैं और मुझे 110 डॉलर उसके लिए चाहिए तो मैं 110 डॉलर पे नहीं करूंगा, मैं लेवरेज के मुताबिक एक बयाना पे करूंगा जिसके बदले मुझे मेरा एक्सचेंज या ब्रोकर 110 डॉलर के वर्थ के यूरोस परचेज करके दे देगा। ठीक है, अगर 1:1000 जो मैक्सिमम लेवरेज आजकल मार्केट में चल रही है वो सेलेक्ट करूं तो फिर 110 डॉलर के बदले मुझे सिर्फ 11 सेंट देने पड़ेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मेरे अकाउंट में 11 सेंट अवेलेबल हो, US डॉलर में 11 सेंट अवेलेबल हो तो मैं 100 यूरोस परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फॉरेक्स ट्रेडिंग का कि आप कम अमाउंट से ज़्यादा परचेजिंग कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय मार्केट का बटन क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। डन का साइन आया मेरे पास और अब आप देखेंगे कि मैं वापस ट्रेड के सेक्शन में आ गया हूँ। ट्रेड के सेक्शन में अब काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। ऊपर बैलेंस वही 5000 आ रहा है, इक्विटी 5000, लेकिन मार्जिन मेरा लिखा हुआ है 11 सेंट। ये वही 11 सेंट हैं जो कि मैंने एज अ बयाना पे किए हुए हैं 100 यूरोस को परचेस करने के लिए। फ्री मार्जिन जो मेरा है वो बैलेंस माइनस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और मार्जिन लेवल जो है ये परसेंटेज में मेरे अकाउंट का हेल्थ बताता है मेरा। अगर ये परसेंटेज कम होती जाती है तो इसका मतलब है कि मेरी अकाउंट की हेल्थ कम होती जा रही है, और इसी तरह जब ये 100% पे आ जाती है तो उस वक्त मार्केट में अकाउंट का स्टेटस क्रिटिकल हो जाता है, जिसको हम मार्जिन कॉल की सिचुएशन कहते हैं। अच्छा, उसके नीचे आपके पास लिखा हुआ है पोजीशंस में नीचे मैंने जितनी सेल परचेज की हुई है वो मेरी शो हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरो USD लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है 0.01, मीन्स कि मैंने 100 यूरोस बाय किए हुए। किस रेट पे मैंने बाय किए हुए? मैंने बाय किए हुए हैं 1.10091 पे मैंने परचेस किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है? 1.10095। ठीक है, जो कि
मेरे परचेजिंग पावर से मेरे परचेजिंग प्राइस से ऊपर है, और इसीलिए वो मुझे एंड पे 0.01 यानी 1 सेंट का प्रॉफिट शो कर रहा है। ठीक है, जैसे ही करंट मार्केट प्राइस और ऊपर जाती जाएगी ये प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, उसके नीचे मेरे पास टाइम है, जिस टाइम पे हुआ है। SLTP मैंने नहीं लगाई थी इसलिए ये खाना खाली है। स्वैप फ्री अकाउंट्स होते हैं इसलिए स्वैप भी ज़ीरो है। और उसके बाद आपके पास जो पोजीशन नंबर है जो कि इंटरनल मैटर्स के लिए होता है वो भी आपका शो हो रहा होता है। अभी मेरा प्रॉफिट 2 सेंट हो गया है। मैं अगर इसको बंद करना चाहूँगा तो मैं यूरो USD पे क्लिक करूँगा। मैं यूरो USD पे क्लिक करके होल्ड करूँगा। मैंने होल्ड किया, मेरे पास एक और विंडो खुल गई जिसमें आता है मेरे पास क्लोज पोजीशन। क्लोज पोजीशन क्लिक करूँगा। अब मेरे पास नीचे आ गया क्लोज विद प्रॉफिट, जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ये डन हो गया। अब आप देखेंगे मेरी वो ट्रेड बंद हो गई और मेरे बैलेंस में जो 1 सेंट का मेरा प्रॉफिट हो रहा था वो ऐड हो गया। याद रखिए कि अगर मैंने 0.01 के वॉल्यूम के साथ परचेस किया था तो मुझे 1 सेंट का फ़ायदा हुआ है। अगर मुझे 0.02 के साथ मैं करता अगर मैं 0.02 के साथ करता तो अभी मुझे 2 सेंट का फ़ायदा होता। अगर मैं 0.10 के साथ ये ट्रेड करता तो मुझे अभी 10 सेंट का फ़ायदा होता। और अगर मैं 1.00 के साथ ट्रेड करता तो इस वक्त मुझे इसी ट्रेड पे $1 का फ़ायदा होता। ठीक है, तो जितना आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे आपके पर पॉइंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपको पर पॉइंट पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात ये एक्सप्लेन कर दूं कि देखें, जैसे ही हमने बाई किया तो बाई में हमने 100 यूरोस बाई किए और उसके बदले जितने डॉलर्स बनते थे हमने सेल किए। जिस प्राइस पे हम बाई करेंगे अगर प्राइस उससे ऊपर जाती है तो हमें फ़ायदा होगा, और अगर प्राइस उससे हम नीचे जाती है तो हमें लॉस होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सेल बाय मार्केट। अगर हम सेल बाय मार्केट क्लिक करेंगे तो हम जिस प्राइस पे हम सेल बाय मार्केट क्लिक करेंगे उस प्राइस पे 100 यूरोस हम सेल कर देंगे। ठीक है, 100 यूरोस हम सेल कर देंगे, और उस केस में अगर प्राइस हमारी जिस प्राइस पे हमने सेल किया था उससे नीचे जाती है तो हमें फ़ायदा होगा, ऊपर जाती है नुकसान होगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर आप बाई करेंगे तो उसको अगर आप दोबारा सेल करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बाई करेंगे और यूरो USD में ही आप सेल करेंगे तो आपकी एक नहीं दो ट्रेडें खुल जाएंगी, एक बाई की और एक सेल की। ठीक है, तो बाय और सेल बाय मार्केट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप बाय करेंगे तो आप 100 यूरोस बाय कर रहे हैं और उसके बदले जितने भी डॉलर्स बन रहे हैं वो सेल कर रहे हैं। अगर आप सेल क्लिक करेंगे तो आप 100 यूरोस सेल कर रहे हो और उसके बदले जितने भी डॉलर्स बनते हैं वो आप बाय करें। ठीक है, तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको चार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। चार्ट्स में करंट प्राइस, कैंडलस्टिक्स और इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स बताएंगे आपको, जिसकी मदद से आप एटलीस्ट एक चार्ट को रीड करना सीख पाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।